राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उन्हें इस महीने में क्या सावधानी रखनी है, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी और कौन सी अशुभ, और बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप इस महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि जून के महीने में किन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों का गोचर किस तरह रहेगा। देखिए, जून के महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 6 जून को मिथुन राशि में और 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेगा। 7 जून को मंगल नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 14 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने मेष राशि में रहेगा। 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। शनि का गोचर मीन राशि में होगा। राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में होगा। ग्रहों का गोचर जून के महीने में कुछ इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा होगा। बंधुओं, आपके लिए जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। इस महीने आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय, कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। जल्दबाजी करेंगे तो आपको निश्चित ही हानि हो सकती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रख करके चलिए। कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। धन आगमन के नजरिए से यह महीना सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, यानी कि धन आगमन की स्थिति औसत रहेगी। लेकिन इस महीने में कोई अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है या आपका फंसा हुआ धन प्रयास करने से आपको वापस मिल सकता है। खर्चे लगातार बढ़े रहेंगे, इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करने, वरना कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है। शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं तो शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। पैतृक संपत्ति से इस महीने आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में बहुत सावधानी पूर्वक आप काम करें। गलती आने पर नौकरी में परेशानी आ सकती है और नौकरी जाने की भी स्थिति बन सकती है, इसलिए नौकरी पेशा लोग बहुत संभल करके इस महीने आगे बढ़ेंगे। नौकरी में कुछ वजहों को लेकर के, तनाव को लेकर के, दबाव को लेकर के, काम की अधिकता को लेकर के मन में कई बार नौकरी छोड़ने का भी विचार आएगा। लेकिन बंधुओं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप पुरानी नौकरी को छोड़ेंगे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दबाव को सहन कीजिए, परिश्रम कीजिए, धैर्यपूर्वक सकारात्मक सोच के साथ आप अपने कार्यस्थल पर काम कीजिए, आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। नौकरी में इस महीने किसी से भी, चाहे अधिकारी हो, सहकर्मी हो, उनसे विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना होगा। यदि हम कारोबारियों की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। नई साझेदारी से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अपने साझेदार के साथ किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति से बचें, वरना आपका कारोबार प्रभावित होगा, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में इस महीने आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, वरना विवाद हो सकता है। विवाद की स्थिति से बचिए। यदि हम आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो आपका भी वैवाहिक जीवन इस महीने मधुर रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद की स्थिति से आपको बचना होगा। इस महीने ससुराल पक्ष से आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके बीच, पति पत्नी के बीच में ससुराल का कोई भी हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए ससुराल में भी अपने संबंधों को बना करके रखिए। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, इससे आपको बचना होगा। पिताजी से भी विवाद हो सकता है, इसलिए पिता के साथ विवाद करने से बचें। पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बनी रहेगी। पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो छात्रों को पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जमकर मेहनत कीजिए तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
इस महीने विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश संबंधी काम से आपको लाभ हो सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए ये महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, इस महीने अपनी सेहत को लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। ये महीना सेहत की दृष्टि से आपके लिए खराब हो सकता है। आपको मानसिक तनाव की स्थिति, बीपी की समस्या और चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। महिलाओं को स्त्री संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। तो इस महीने वृश्चिक राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। योग और व्यायाम से अपने मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास कीजिए। तो बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। यदि इस महीने की शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 6, 14, 16, 18, 27 और 29 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, अपनी मीटिंग या इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं। ये तारीखें आपको उत्तम लाभ देंगी। वहीं इस महीने की अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 4, 9, 11, 20, 22 और 24 ये तारीखें आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप बहुत सावधानी से आगे बढ़ें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, सेहत का विशेष ध्यान रखें, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। तो 4, 9, 11, 20, 22 और 24 इन तारीखों में आपको संभल कर रहना होगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल देव के मंत्रों का जप कीजिए। मंगलवार को व्रत रखकर पूजा कीजिए। हनुमान मंदिर में गुड़, चने और केले का भोग लगाइए और प्रसाद रूप में इनको बांटिए। गरीबों को केले और गुड़ का दान कीजिए। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाते रहिए। आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जून के महीने में उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये था जून के महीने का वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।